हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लाइन। साथियों, आप सभी कैसे हो? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस में आए हुए जीके जीएस के प्रश्नों पर बात करेंगे। आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे रेलवे का हो या फिर बैंक का हो, जीएस तो सब में पूछी जाती है, तो सभी एग्जामों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। आज का पहला प्रश्न है, हमारी गैलेक्सी की आकृति है, मतलब हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है? प्रश्न में पूछा गया है। दीर्घवृत्तीय है, वृत्तीय या फिर सर्पिल या फिर परवलयी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्पिलाकार है। कैसी है? सर्पिल है, मतलब सर्पिलाकार है गैलेक्सी की आकृति। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? ऊर्सा, माइनर, स्कल्पटर, ड्रैको, मिल्की वे? तो जो पृथ्वी है ना, वो किस गैलेक्सी का भाग है? तो पृथ्वी है वो मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। ठीक है, प्रश्न थोड़े इजी हैं, तो ये नहीं समझना कि ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। प्रश्न कोई सा भी कैसे भी पूछा जा सकता है, हमें सारी चीजें आनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है? सौरमंडल में ग्रहों की कितनी संख्या है? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा 8। सबसे चमकीला ग्रह है कौन सा? सबसे चमकीला ग्रह है तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 हैं, तो उसमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो बृहस्पति ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मंगल ग्रह को। किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है? आज ज्योग्राफी के प्रश्न है ये। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, मतलब पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह पड़ता है? तो ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम तारा है? ध्यान रखें, ग्रह नहीं, क्या पूछा गया है यहाँ पर? तारा। पृथ्वी का निकटतम तारा है सूर्य, सिरियस, वोल्फ, लेंड। तो ये है तारा, क्या है? सूर्य। सूर्य क्या है? तारा। तो पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है वो है सूर्य। अगला है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है, मतलब सूर्य के सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है? ये है वरुण ग्रह। कौन सा है? वरुण को नेपच्यून बोलते हैं, तो ये वरुण ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा था? बृहस्पति ग्रह। सबसे छोटा ग्रह पूछा गया है, तो सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध ग्रह। कौन सा हो जाएगा? बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। प्रश्न नंबर 11 है, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? कौन सी गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? तो ये हो जाएगा परिक्रमण। दिन और रात बराबर होते हैं वो गुड़न गति के कारण। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जाए कि ऋतुएं होती हैं, जो ऋतुएं हमारे कहीं बसंत मौसम आता है, कहीं सर्दियों का, कहीं गर्मियों का, तो ये जो मतलब ऋतुएं चलती रहती हैं, बदलती रहती हैं, तो किसके कारण होता है? ये परिक्रमण के, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है? ये प्रश्न हो चुका है। अगला है प्रश्न नंबर 12, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? चलो वही प्रश्न आ गया, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं?
तो ये घूर्णन के कारण पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। अगला है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। ये बेसिक प्रश्न है, हमें ये सारे प्रश्न तो आने ही आने चाहिए, तभी हम कोई भी एग्जाम हो उसको फाइट कर सकते हैं। तो बेसिक प्रश्नों को बहुत महत्वपूर्ण है, ये आनी ही चाहिए सभी को। तो दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर। तो ये जो होते हैं वो होते हैं विषुवत रेखा पर। कहाँ होते हैं दिन और रात बराबर, बराबर का मतलब बराबर समय के होते हैं। कहाँ पर, विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी पूछी गई है। तो ये कितनी होती है, 111 किलोमीटर। कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांशों। याद रखें, देशांतर नहीं पूछा गया, अक्षांशों के बीच है। तो 111 किलोमीटर। निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का क्या पूछा गया है, उपग्रह पूछा गया है। तो ये हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है, चंद्रमा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं। दिन और रात, यहाँ तिथि पूछी गई है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो हो जाएगा 21 मार्च 23 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में दिया है क्या, हाँ दिया गया है 21 मार्च और 23 सितंबर। ये दोनों तारीखों को दिन और रात बराबर होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी भी ऐसा दिया गया है जिसमें लिखा है ए एवं बी दोनों। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप बस डेट याद रखें, प्रश्न कैसे ही पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है जब, मतलब चंद्र ग्रहण कब होता है। कंडीशन आपको दी गई है, जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के सीध में होते हैं। ठीक है, अगला है ऑप्शन, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो चंद्र ग्रहण पूछा गया है वो है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में। ये है आपके सूर्य भगवान, ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है, और ये है आपका चंद्रमा। तो ये क्या कह रहा है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए, पृथ्वी आ जाए, तब क्या पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है, अब मैं सारे ऑप्शन नहीं बताऊंगी, जो राइट आंसर है वही बता दूंगी कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य कब होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए, और चंद्रमा आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। तो देखो इसमें किसी में है ऑप्शन ऐसा, ऑप्शन डी देखते हैं, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब क्या पड़ता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है। ठीक है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। ऑप्शन देख लें, आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में, नॉर्वे में। तो जो मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है वो देता है इन तीनों स्थानों पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं, पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसको क्या कहते हैं। पृथ्वी की तीनों परतें होती हैं, मेंटल, क्रोड, क्रस्ट। तो जो ऊपरी परत होती है उसको भूपर्पटी कहते हैं, पहले से ही टिक लगा हुआ है। भूपर्पटी मतलब भूपर्पटी का दूसरा नाम क्या है, क्रस्ट। तो सबसे पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है वो क्या है, क्रस्ट। पृथ्वी की ऊपरी परत जिसको हम भूपर्पटी कहते हैं में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है, जिस पर अभी हम रह रहे हैं जिस परत पर, तो इसको अगर खोदा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व मिलता है, लोहा, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है।
अगला प्रश्न है 22, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। यहाँ पूछा गया है कोयला और खनिज तेल, तो ये पाया जाता है आपका अवसादी चट्टानों में। कौन सी चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में कोयला और खनिज तेल पाया जाता है। अगला है वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है। यहाँ क्या पूछा गया है? वनस्पतियां, अभी पूछा गया था कोयला और खनिज तेल, तो अवसादी चट्टानों पाया जाता है। यहाँ पूछा है वनस्पतियां और जीव जंतुओं का जीवाश्म, जो सड़ गल जाते हैं जीव जंतुओं का मरने के बाद में, तो ऐसा मतलब जीवाश्म और वनस्पतियां जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, तो ये किस तरीके की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये अवसादी, आग्नेय या कायांतरित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानें। कौन सी? इसका भी हो जाएगा अवसादी चट्टानें। 22 है, 24 है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। मतलब कौन सा पर्वत है जो सबसे ऊंचा पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत? तो यो इसका सही जवाब हो जाएगा कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा, ध्यान रखें भारत का नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछा गया है, तो वो है कोटोपैक्सी। अगला प्रश्न है भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है। जो भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है, तो वो किससे मापी जाती है, उस पैमाने का यहाँ नाम पूछा गया है। रिक्टर स्केल, सीस्मोग्राफ, स्लाइड, कैलिपर्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है वो होती है सीस्मोग्राफ। क्या होती है? सीस्मोग्राफ। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। निम्नलिखित में से, हाँ यहाँ एक प्रश्न छूट गया है, ये है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। अभी पूछा गया था सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, लेकिन सक्रिय जो एक्टिव रहता हो, सुसुप्ता नहीं हो, मतलब सोता हुआ ज्वालामुखी नहीं, जो सक्रिय ज्वालामुखी हो, तो वो भी आपका कोटोपैक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोटोपैक्सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी मतलब आती नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या है? ज्वालामुखी है ही नहीं वहाँ पर, तो ये बहुत अच्छी बात है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। अगला है हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं, तो हम लोग रहते हैं एशिया महाद्वीप में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है अरब का पठार, मंगोलिया का पठार, तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो है तिब्बत का पठार। कौन सा है? तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला है विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है बैकाल झील। कौन सी? बैकाल झील। और ये कहाँ पाई जाती है? रूस में पाई जाती है। अगला प्रश्न है 30, ये तो हो गया विश्व की सबसे बड़ी झील, ये अभी नहीं हुआ है, वो गहरी झील थी। यहाँ पूछा गया है सबसे बड़ी झील। गहरी झील पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? बड़ी झील पूछी जाए, वो सॉरी, गहरी पूछी जाए तो बैकाल झील, लेकिन यहाँ क्या पूछी गई है? बड़ी झील कौन सी है जो गहरी न हो के लेकिन कैसी हो? बड़ी हो। तो वो है कैस्पियन सागर। कौन सा? कैस्पियन झील। और अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो का, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये हो जाएगी, सभी जानते होंगे, सुपीरियर झील। कौन सी? सुपीरियर। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एकदम सुपर है। सुपर क्या होगी? जो मीठा होगा टेस्ट में, वही तो सुपर होगा। तो सुपीरियर झील सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। आप सभी को कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।